हेलो स्टूडेंट्स, आपकी क्लास बीए सेकेंड ईयर और सेमेस्टर आपका थर्ड है। तो आपकी इंग्लिश लिटरेचर की क्लास लग रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको शी स्टूड्स टू कॉन्कर है जो उसके कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स करवा रही हूँ, जो मैं आपको 2 पार्ट्स में करवाऊँगी। फर्स्ट 6 जो है मैं आज करवाऊँगी आपको, नेक्स्ट जो 8 होंगी वो मैं आपको अगले जो वीडियो है उसमें करवाऊँगी। तो इम्पॉर्टेंट कोड्स हैं जो उस पर आपको क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, तो आपको उन लाइंस का मतलब पता होना चाहिए। मैंने आपको इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको उनके नोट्स प्रोवाइड कर दिए थे। आज मैं आपको इम्पॉर्टेंट कोड्स है जो उनके नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कोड है, प्रे वुड यू नो द रीज़न वाई आई एम क्राइंग। तुम्हें पता है कि मैं रो क्यों रहा हूँ। द कॉमिक म्यूज लॉन्ग सिक इज़ नाउ अ डाइंग। ये कौन बोलता है? नरेटर बोलता है प्रोलॉग में। दिस राइम्ड जो ये राइम्ड एक कपलेट है रिटन बाय द एक्टर एंड थिएटर मैनेजर डेविड गैरिक। थिएटर का जो मैनेजर है वो लिख रहा है इसको। फॉर्म्स पार्ट ऑफ द प्रोलॉग टू द ऑफ द प्ले। कहाँ से लिया गया है? प्ले के प्रोलॉग से लिया गया है। द इलनेस ऑफ ट्रू कॉमेडी इज एन एक्सटेंड मेटाफर। मेटाफर है जो इलनेस वो प्रोड्यूस कर रहा है इसमें। इट रेफर टू द एक्सप्लिक्स ऑफ लाफिंग कॉमेडी इन द 1700s इन फेवर ऑफ सेंटामेंटल कॉमेडी। उस टाइम में 18 जो सेंचुरी थी, 18 सेंचुरी थी, उस टाइम में एक जो लाफिंग कॉमेडी थी वो फेवर करती थी सेंटामेंटल कॉमेडी को। इन अ ब्रीफ ऐसे, इस ऐसे में गोल्डस्मिथ कंपेयर्स एंड कंट्रास्ट द 2 टाइप्स ऑफ प्ले। इसमें वो 2 तरह के प्ले हमें बताता है। नेक्स्ट कोट है, इज देयर अ क्रिएशन इन द होल कंट्री बट अवर सेल्फ that does not take a trip to town now and then to rub off the rust a little। ये कौन बोलता है? मिसेस हार्डकास्टर। मिसेस हार्डकास्टर रियोटिक क्वेश्चन विटिली इंट्रोड्यूस द थीम ऑफ सिटी वर्सेस कंट्री एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले। प्ले के स्टार्टिंग में हमें पढ़ा था कि वो अपने हस्बैंड के साथ आर्ग्यू कर रही है कि उसको लंदन घूमने जाना है, उसको सिटीज़ में घूमने का शौक़ है, पर उसका हस्बैंड कहता है कि उसको फैशन और सिटीज़ वगैरह अच्छे नहीं लगते। तो ये उस बात पे बोल रही है कि सिटी और कंट्री है जो वो थीम है जो इंट्रोड्यूस कर रही है। द मेटाफर इन द फ्रेज रफ ऑफ द रस्ट इज बोथ एगेंट एंड प्रिसाइज। मिसेस हार्डकास्टर फॉरग्रेटिव लैंग्वेज डज नॉट कंसील हर इम्पेशंस विद द tedious routine of country life and its lack of social activity। तो इसमें वो ये बताती है कि कंट्री लाइफ का जो रूटीन का एक बन चुका है कंट्री लाइफ का, वो उससे वो बोर हो चुकी है और उसमें सोशल एक्टिविटीज़ है जो वो कम होती हैं। नेक्स्ट है, नो द एले हाउस एंड द स्टेबल आर द ओनली स्कूल्स ही विल एवर गो टू। मिस्टर हार्डकास्टर बोलता है एले हाउस कौन जाता है? टॉनी जाता है। स्टेबल घोड़ों में, घोड़े जहाँ पे रखे जाते हैं उनको स्टेबल बोला जाता है। कहता है ये ओनली स्कूल्स हैं जहाँ पे हमारा लड़का जाता है। Hardcaster refers to his stepson Tony Lampkin, of whose behavior he disapproves. Tony in his stepfather's view is a waster and a drunkard। Hardcaster समझता है उसका जो लड़का है, स्टेप लड़का, वो क्या है? ड्रंकन है, वो एले हाउस ही जाता है या स्टेबल जाता है। हिज मदर डिफेंड हिम, उसकी मदर उसको डिफेंड करती है, उसकी साइड लेती है। बट जो गोल्ड स्मिथ सीम्स टू टेक अ सिंपैथेटिक व्यू ऑफ टॉनी, पर गोल्ड स्मिथ है जो एक सिंपैथेटिक व्यू दिखाता है टॉनी के प्रति, करेक्टराइजिंग हिम एज ए ह्यूमरस फ्री स्पिरिट। वो दिखाता है कि उसका, टॉनी का जो करेक्टर है वो एक फ्री ह्यूमन स्पिरिट है। फोर्थ है, एज फॉर डिसअप्रूविंग दैम आई शुड नॉट सो मच माइंड बट आई कांट अ बिट टू डिसपॉइंट माई सेल्फ। ये टॉनी लैम्किन बोलता है। द कॉन्टेक्स्ट हियर इज टॉनी लैम्किन्स रेबलेंस रेफ्यूजल टू हीड हिज मदर्स कमेंट टू रिफेन फ्रॉम गोइंग टू द एले हाउस। उसको एले हाउस जाने से उसकी मदर रोकती है, तब वो ये बात बोलता है क्योंकि वो, उसकी मदर कहती है कि एले हाउस और स्टेबल वगैरह में तो लो क्लास के लोग जाते हैं, हमारे जैसे लोग नहीं जाते। पर इस तरह की बातें जो होती हैं टॉनी लैम्किन को अच्छी नहीं लगती। ही फ्रेजेस इज रिफ्यूजल विद टिपिकल इंजेनिटी एंड विट। वो इस फ्रेज को रिफ्यूज़ कर देता है कि वो वहाँ पे नहीं जाएगा, वो उसका मतलब है वो वहाँ पे ज़रूर जाएगा।
A reserved lover, it is said, always make a suspicious husband. कैट हार्डकास्ल कहती है, ये कमेंट करती है, इलिस्ट्रेट एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कोट्स में स्टाइल कंसाइल एपिग्रामेटिक फ्रेजेस. द कमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट कैट जजमेंट एंड परसेप्शन. एक रिजर्व्ड लवर है, वो कहती है ऑलवेज मेक अ सस्पिशियस हस्बैंड. वो एक सस्पिशियस हस्बैंड होता है जो रिजर्व नेचर का होता है. तो ये व्यूज़ हैं कैट के अपने होने वाले हस्बैंड के लिए. लास्ट कोट है बेटा, द डॉटर अ टॉल ट्रास्पिंग ट्रॉलिंग talkative maypole, the son, pretty, well-bred, agreeable youth that everybody is fond of. टॉनी लैम्किन कहता है कि दिस फ्रेज इज टिपिकल ऑफ द एक्सिगेंट फ्रेगेटिव लैंग्वेज कोड्समिथ गिव्स टू टॉनी लैम्किन. नो अदर करेक्टर इन द प्ले एग्जिबिट सच अ रिच वोकैबुलरी. ये सब वर्ड जो होते हैं वो टॉनी लैम्किन के लिए बोले जाते हैं गोल्डस्मिथ को, और कोई भी करेक्टर इस प्ले में ऐसा नहीं लगता जो कि इतना फेमस हो. ठीक है बेटा, तो ये इस वीडियो में मैंने आपको 6 कोट्स करवाई हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 7 कोट जो 8-9 कोट्स और हैं हमारी वो करेंगे. उसके बाद हम जो सिलेबस है वो आगे करेंगे, और आपका शी स्टूप्स टू कॉन्कर की एक वीडियो और रहती है जिसके साथ आपकी इम्पॉर्टेंट कोट्स कंप्लीट हो जाएंगी. ठीक है जी बेटा, इन कोट्स में कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे को कभी भी मैसेज करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम इन कोड्स को ख़त्म कर देंगे. इसके साथ ही हमारा जो प्ले है शी स्टूप्स टू कॉन्कर वो ख़त्म हो जाएगा. ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे.